संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल शिक्षण संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की स्थापना 18 सितंबर 1989 में की गई। इस संस्था के संस्थापक हमारे पूजनीय मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी थे और इस संस्था को, इस स्कूल की स्थापना इस आदिवासी एरिया में करने का उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग शिक्षा से वंचित ना रहें, यहाँ के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो, उनका मौलिक अधिकार है और यहाँ के भी लोग उस मुकाम तक पहुँचे, उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो कि उन्हें एक समाज में, एक जो कहते हैं ना, समाज में एक ऊंचाइयों तक पहुंचने का उनका भी हक है। इसी उद्देश्य से मेरे पिताजी ने इस संस्था की स्थापना की थी। उनका इस संस्था का यहाँ पर स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, वैसे ही मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य को लेकर ही इस आदिवासी गरीब बस्ती में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। हमारे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ही उनके प्रेरणा स्रोत थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी संस्था का नाम है। उनके ही सपने को साकार करने के लिए इस स्कूल की स्थापना की गई थी और आज तक हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, हमारे पिताजी ने जो हमें रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चलकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले एक छोटा सा कमरे से स्टार्ट किया था उन्होंने, आज आप देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत है, लगभग 34 to 35 क्लासरूम्स हैं और यही नहीं, यहाँ के विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर जो पास आउट हो चुके हैं, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। बस वही काम पिताजी के ही सपने को आगे कर हम सभी लोग वो काम कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। दिनांक 13 जनवरी को, अभी ये जो 13 जनवरी गया है, उस दिन हरि प्रकाश रामबहाल सिंह, जयप्रकाश रामबहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी ने लगभग 35 गुंडों के साथ लगभग 11:30 बजे ऑन ड्यूटी, जब हमारे सभी टीचर्स थे यहाँ पर बैठे हुए, जो आप देख रहे हैं, हमारे मुख्याध्यापक हैं, क्लर्क हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, जो कि उस घटना में घायल हुए हैं, इसलिए वो आज यहाँ बैठे हैं आपके सबके सामने। उन्होंने एक पूरा मॉब बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की, कोशिश क्या, अंदर घुस भी गए। अभी आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें देखिए। अंदर घुसे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने फीमेल है कि मेल है। बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ही निंदनीय घटना है, तुच्छ घटना है कि आप लोग असामाजिक तत्वों को लेकर विद्यालय जैसे मंदिर में आपने दिन दहाड़े कब्जा करने की और हत्या करने के मकसद से आप घुसे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माइनॉरिटी संस्था है, हम संविधान 30(1) की कलम हमारा संविधान है, जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षकों को जो भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं, इसके तहत हम काम करते हैं। और हमारे संविधान में अगर कोई इंटरफियर करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा जो असामाजिक तत्वों के साथ आए थे हमारे कुछ हिंदी माध्यमिक और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षक, उनके बारे में, जैसा कि आपने कहा, शॉर्ट में ही मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये शिक्षक
अलग अलग प्रेस के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्था की बदनामी कर रहे हैं। ये बात 2011 से चली आ रही है। जब मेरे पिताजी यहाँ पे थे, मेरे पिताजी का निधन 2020 में हुआ है, तो 2011 से हमारे यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे 3 विभाग चलते हैं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और जूनियर कॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम खाली और खाली हिंदी मीडियम के शिक्षक कर रहे हैं। इस पत्रकार परिषद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मराठी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे अंग्रेजी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे जूनियर कॉलेज के सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, और वो हमारे कहने पे नहीं, और हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि जब वो घटना उन तक गई तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, इसका विरोध हमें मिलकर करना होगा। इसीलिए आज वो पत्रकार परिषद में खाली हमने उनको समय बताया था और कहा था आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं, वो स्वयं आए हुए हैं। और हाँ, मैंने कहा कि 2011 से ये दिक्कत है, और 13 जनवरी को, क्योंकि 11 जनवरी को हरिप्रकाश सिंह जो कि ट्रस्टी नहीं हैं, उन्होंने एक बोगस पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बनावटी संस्था का पत्र बनाकर, बनावटी संस्था का स्टैम्प बनाकर यूज करके उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्होंने यहाँ एक सूचना दी कि यहाँ पे उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है, जिस पर हमने, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी ने, श्रीमती निर्मला शमशेर सिंह जी ने तुरंत रिप्लाई किया कि ऐसी सभी शिक्षकों को कि ऐसी कोई भी मीटिंग यहाँ नहीं रखी गई है। फिर भी हम उनका इंटेंशन जानते थे, इसीलिए हमने पुलिस में इसकी खबर दी थी, हमारे पत्रकार श्री वीरानाथ तिवारी जी को इसकी खबर दी थी कि ऐसी घटना हो सकती है कोई भी, इसीलिए उस दिन वो उपस्थित थे हमारे साथ। 2011 से इन शिक्षकों को, जब मेरे पिताजी राजनीति में भी थे, तो स्कूल पे उतना समय नहीं दे पाते थे जितना समय देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर माध्यम में मुख्याध्यापक सेलेक्ट किए थे, अपॉइंट किए थे, ताकि हर माध्यम का काम सुचारू रूप से चल पाए। हाँ, और माध्यम में भी कैसे है, एक ही माध्यम नहीं है, माध्यम में भी प्राथमिक विभाग है, माध्यमिक विभाग है, इस तरीके के विभाग में, हर विभाग में प्रिंसिपल उन्होंने अपॉइंट किया था। पिताजी के ना रहने पर ये लोग थोड़ा मनमानी, मराठी माध्यम और इंग्लिश माध्यम तो बराबर अपना काम कर रहे थे, लेकिन हिंदी माध्यम के टीचर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे। तो जब उनके संज्ञान में आया कि ये टीचर कभी 2 बजे आते हैं, उनका समय 12 से 6 था, कभी 1:30 बजे आते हैं, और मास्टर में समय 12 बजे डालते हैं, मनमानी ढंग से क्लास छोड़कर अपने पर्सनल काम के लिए चले जाते हैं। जब पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन बिठाई, लेकिन हिंदी माध्यम के सिर्फ और सिर्फ हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यम के शिक्षकों ने बायोमेट्रिक मशीन पर थंब नहीं किया। उन्होंने कहा, जब हमने कहा आपको थंब करना पड़ेगा, उन्होंने कहा किस जीआर में लिखा है पहले दिखाइए, तब हम थंब करेंगे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पे थंब करने से क्या जाता है, आपका सही समय ही तो बताएगा ना, वो आप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं वही समय बताएगा वो। उसमें तो कोई आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है कि कुछ समय नहीं देना है, तो क्या ऐसी क्या दिक्कत थी आपको बायोमेट्रिक मशीन पे थंब नहीं करने की। ऐसी कई घटनाएं हुई बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जब उन्होंने देखा कि क्लास में टीचर ही नहीं है, कहीं गुट बना के बात कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो 2014 में हिंदी माध्यमिक विभाग के मुख्याध्यापक उदय प्रताप सिंह का निलंबन किया गया। उनको प्रॉपर इंक्वायरी करके, जो रूल होता है, मैंने कहा ना संविधान है हमारा, उस संविधान से हम बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं। संविधान की 30(1) की कलम के तहत ही हम चलते हैं। संविधान के अनुसार उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से बाहर से टीचर्स आए, जो राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आए, सभी ने सहभाग लिया, इंक्वायरी प्रॉपर करके उनको टर्मिनेट किया गया सब कुछ। उसके बाद भी ये शिक्षकों का मन देखिए, सभी क्लास छोड़ के ये हिंदी माध्यम के विभाग के शिक्षक 2014 में जोगेश्वरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जबकि इनसे कुछ लेना देना ही नहीं था। टर्मिनेट किसको किया गया था? मुख्याध्यापक उदय प्रताप सिंह को। लेकिन क्योंकि
ये असामाजिक कार्यों में एकदम मतलब हमेशा लुप्त रहते हैं। इनको बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सुरक्षा, एक बार भी नहीं सोचते कि क्लास में बच्चे हमारे अकेले होंगे, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कहते हैं ना कि इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए। फिर भी शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं जाना चाहिए। इतने सालों तक हमने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि शिक्षक को हम पूजते हैं। हम सभी के शिक्षक हैं, हम सभी के गुरु हैं, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो 2000 आप सबके अंदर आ रहा होगा कि 2011 के बाद आज 2024 में आप क्यों ऐसे कर रही हैं। तो मुझे मजबूर किया गया कि इतना उन्होंने हद कर दी 13 तारीख को कि जब उनका मैंने बर्ताव देख लिया कि इनमें जैसे कि असामाजिक तत्वों के साथ रहकर ये खुद असामाजिक होते जा रहे हैं, तब मुझे आज ये कदम उठाना पड़ा। इसके पहले मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, क्योंकि मैं शिक्षक को पूजती हूँ। हम सभी लोग, आप सभी लोग, हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं होना चाहिए। परंतु आज मैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अब मैंने देख लिया कि सभी शिक्षक सिर्फ पढ़ाने नहीं आते हैं। मैं दीनदयाल शिक्षण संस्थान में ट्रस्टी भी हूँ और इंग्लिश सेकेंडरी सेक्शन में एज अ प्रिंसिपल हूँ। 13 जनवरी की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है हमारे स्कूल में, वह लगभग 11:30 बजे, जब सभी हमारे टीचर्स, हम सभी ऑन ड्यूटी थे, तब ये घटना हुई है। लगभग हरिप्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी के साथ 30 से 35 लोग अचानक एक साथ एज अ मॉब, एज अ ग्रुप में हमारे प्रीमाइसेस में इंटर किए हैं और डायरेक्ट ऑफिस में घुसने की कोशिश की। अब उसके पीछे उनका इंटेंशन कब्जे का तो था ही उनका कि स्कूल पे कब्जा किया जाए, लेकिन वो मारते पीटते धक्का मुक्की करते हुए वो अंदर घुसे हैं, जो कि काफ़ी दुखद है, निंदनीय है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये सब सीन क्रिएट किया। हमारी महिला जो HM है, महिला टीचर है, मैं खुद हूँ, हमारी प्यून है, उनको काफ़ी चोटें भी आई उस समय और बहुत कुछ गलत तरीके से हुआ उनके साथ, जिसकी हमने सूचना तुरंत पुलिस में की, रिपोर्ट की। मैंने 100 डायल किया। मैंने कुछ देर पहले अभी बताया कि बात ऐसी हो गई कि 100 डायल कीजिए और अपने ऊपर FIR कराइए। बात 100 मैंने ही डायल किया और FIR भी मुझ पे हुई। हम गए पुलिस स्टेशन और मैंने इस घटना में ये FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी है जिन पर FIR किया गया। उसमें श्री हरिप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, श्रीमती राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती पूजा संदीप सिंह, अनिल राजनारायण सिंह, राम बहादुर गजराज सिंह, कौशल कुमार हरिजन, अनिश सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, संगीता रमाणे, अनिल विश्वकर्मा और 10 से 15 जो कि अननोन। उसमें से जब हमने पुलिस को फुटेज दिखाया तो पुलिस ने खुद फाइंड आउट किया कि इनके ऊपर तो काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। हमें उनका नाम भी नहीं पता था, वो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया उनको। तो ऐसे लोगों के साथ, और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अपने जो सिखाए हुए बच्चे थे उनको भी इस घटना में इन्वॉल्व किया, परंतु एज अ मैनेजमेंट मैंने उन बच्चों का कहीं पे भी नाम नहीं लिया है। ये लोग जो इंटर किए थे स्कूल में गैर कानूनी ढंग से किया, तो क्या उन पे ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज हुआ? यस, उन पे मैं आपको धाराएं BNS की बता देती हूँ। BNS की धारा 74, 189(2), 190, 191(2), 1152, 352 और 351(2) और 329(4) ये धाराएं उन पर लगाई गई। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शिक्षा विभाग से और पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो ये अप्रिय घटना हुई है और किसी संस्था में, शैक्षणिक संस्थान में या कहीं पे भी, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
तो इन सभी पर, और ये कब रुकेगा, जब इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी तो समाज में एक एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि अगर हम ऐसी अप्रिय घटना करेंगे, आइंदा ऐसी घटनाएं होंगी, तो जो असामाजिक तत्व है ना, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आइंदा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, जहां बच्चों की, स्त्रियों की सुरक्षा ताक पर कभी भी रखकर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। इस पासिंगर के साथ पर भी किया गया, किस तहत किया गया, प्रशासन में क्या कोई दुर्मुख रवैया लगा आपको? यस, बिल्कुल लगा। इतनी जल्दी एनसीबी हुई तो जितनी जल्दी एफआईआर हुई है। बिल्कुल, मैं बार बार वही रिपीट करूंगी कि 100 नंबर दबाइए और एफआईआर अपने ऊपर करवाइए कि हम, ठीक है, हमारे साथ एक घटना हुई, हमने 100 नंबर डायल किया और एफआईआर हुई, लेकिन वहां पर यहाँ तक कि पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई, जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको हमने पहले से सूचना दी थी और सभी को दी थी। पुलिस पीआई को सुबह 5:30 बजे की सूचना, सीनियर पीआई को भी गई है। जब आप यहाँ की ट्रस्टी हैं, यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके पिताजी ने स्कूल को स्थापित किया, तो फिर आपके ऊपर प्रेस पास का मामला दर्ज किया गया। हाँ। तो एक तरह से जो अधिकारी हैं, हाँ। उनके सवालिया निशान लगा है। बिल्कुल। किस बिहाफ में, किसने दर्ज कराई है शिकायत? हाँ, ये शिकायत ही संगीता रमाणे मैडम ने और उनके साथ हरिप्रकाश सिंह और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आई थिंक उनका नाम जगताप है, पूरा नाम मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जगताप है, रविंद्र जगताप, जिन्होंने ये एफआईआर हम पे की है और मुझ पे ही, और मेरे जो एचएम ऑन ड्यूटी है, मेरी टीचर जो ऑन ड्यूटी है, हम पे ही ट्रेसपासिंग, हम पे ही राइट करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मैंने सीनियर से की कि ये क्या बात है कि मतलब एफआईआर हमने किया, ठीक है, तो आप तो उनका मन बढ़ा रहे हैं। मन बढ़ाना ही हुआ ना कि जो क्रिमिनल है वो अब जो सामान्य इंसान है उस पर भी एफआईआर आराम से कर ले रहा है, तो उनका जवाब थोड़ा सा असंतोषजनक था। फॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई, द hearing was going on at that time with the date which you have mentioned, September month, in front of Justice Sharmila Deshmukh madam. So obviously Uday Pratap Singh has no role to play legally, so his statement has completely vanished. One point I have cleared. Second, Mrs. Smriti Singh is the authorized, appointed, having proper document, approval of the education inspector, and she was an expectant mother. The delivery was expected somewhere around 5th October as per her application, through which she has requested for leave. अगर आप चाहें तो मैं हिंदी में कह दूं, क्योंकि सर ने इंग्लिश में कहा तो मैं सर हिंदी में कह दीजिए। हाँ, नहीं सोचा फिर आप कहेंगे इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा, हिंदी में नहीं आया होगा। तो 5 अक्टूबर को ड्यू था। स्मृति सिंह बतौर एचएम 16 सितंबर 2024 तक इस विद्यालय में आई हैं। जब भी कोई और होता तो वो पहले से छुट्टी ले लेता कि बीइंग अ मदर आई नीड अ रेस्ट, कृपया मुझे 1 महीने पहले से छुट्टी दे दी जाए, जो कि नियमानुसार है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्लर्क श्रीमती शोभना विनय सिंह को लगातार ये बात कहती रही, मैडम पे बिल बनाइए टाइम से, मैं साइन कर दूं ताकि इस महीने का पेमेंट पास हो जाए। लेकिन मन में तो उदय प्रताप सिंह का चल रहा है, क्योंकि अब बात उदय प्रताप सिंह की आ गई नियोजित ढंग से। सडनली जब वो मैडम गई हैं रूटीन चेकअप के लिए ऑन 18 सितंबर, आप डॉक्टर की रिपोर्ट निकाल सकते हैं जाके। मलाड वेस्ट में हॉस्पिटल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल? मलाड वेस्ट में सेंट एन्स के सामने वो हॉस्पिटल है। I cannot recollect the name of the hospital. You can go and take out the report from there. It is the report of the doctor that since the amniotic fluid, I hope you understand the meaning of amniotic fluid, जिसे वाटर सैक कहा जाता है या पानी कहा जाता है,
एक मदर के होम में 11:30 बजे, जबकि 13 तारीख को रात को ही ट्रस्ट द्वारा मुझे ये लेटर प्रदान किया गया था, भेजा गया था कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, जिसमें एक पत्रकार के नाते आप वहां पर उपस्थित हैं। क्या होती है, क्या गड़बड़ियां, उस पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं ये चीज मैंने पुलिस थाने में उन्होंने लेटर दिया था और वो लेटर मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा था और हनपाई हैंड दिया था। तो उसके आधार से मैं वहां उस समय उपस्थित था, मगर वो लोग एकाएक आराम से आए हैं और फिर जैसा कि अभी लोगों ने बताया है, आराम से आने मारपीट करना शुरू कर दिया और मारपीट शुरू किया। तो जब आवाज आई तो मैं निकला और मेरा कैमरा में लेडीज थी वो भी निकले और वो शूट करना शुरू किया। तो उनके पहले कैमरे पे हाथ मारते उनको नीचे गिरा दिया गया, उनका कैमरा टूट गया। उसी समय मैं पहुंचता हूं तो वो अजय करके अजय जयप्रकाश सिंह का लड़का था, वो अजय जयप्रकाश, हाँ अजय जयप्रकाश सिंह था, वही लड़का पहले मेरे उस पर धक्का मारता और फिर एक महिला रहती है, क्या नाम है उनका, जैसा कि जिसने FIR किया है, संगीता रमानी ने, उन्होंने मेरा बाकायदे मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि आखिर आप लोग बैठिए, आपका क्या मामला, मुझे भी तो बताओ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी सुनने के आया हूँ यहाँ सुनने के लिए, सुनने को राजी नहीं। पूरा वो बाकायदे चारों तरफ से मुझे घेरते हैं और मेरा पूरा कपड़ा फाड़ते हैं, ये करते हैं और मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं। तब मुझे चित्त बस मुझे बहुत दुख हुआ, आघात हुआ कि एक पत्रकार के साथ। तो मैंने ऐसा अपना कागज निकाल के बोला कि आप बैठिए, मारिए मारिए, मुझे कितना मारने का है, मैं एक पत्रकार हूँ, हमारे से किसी से क्या लेना देना है, नहीं ट्रस्ट है, उससे लेना हमसे देना है। तो फिर वो करे बाद पुलिस आती है, मामला दर्ज होता है, मैं वहां, मगर जब वहां गया तो सुरक्षा कायदा कानून के जो पत्रकार को पत्रकार सुरक्षा कायदा कानून के तहत मामला दर्ज कराने की बात वहां से सीनियर से बोला, उन्होंने बोला यस मैं करता हूं। उन्होंने मुझे बैठाया और कुछ पत्रकार बंधु भी आए और मुझे शाम तक बैठाए रखे, मगर मेरा मामला दर्ज नहीं किया। शाम को ये पता चलता है कि 3 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज है, मगर उसमें मेरा नाम नहीं था। मगर दूसरे दिन ये पता चलता है कि उसमें दीनानाथ तिवारी का भी नाम ऐड किया गया। ये मैं बात पूछने की कोशिश की तो अच्छा, फिर उसके बाद कई नेताओं का भी फोन आता है, कई लोगों का आता है, मेरी जांच चल रही है। मेरा यही कहना है और मेरे पत्रकार बंधुओं से मेरी यही मांग है कि अगर एक पत्रकार, पुलिस तो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, मैंने यही सवाल किया सीनियर से जब आपको लेटर आया था, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया। एक पत्रकार अगर अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा है और उसके साथ में अभद्रता ऐसी होती है तो सुरक्षा कानून के तहत आपको मामला दर्ज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको उनके साथ में उनका FIR दर्ज हो गया, अब आपका उसमें FIR दर्ज नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ये सुरक्षा कायदा कानून जो पत्रकारों के लिए सरकार बनाई है, तो 2019 में महाराष्ट्र में बनी है, 2022 में लोकसभा में पास हुआ है, उसका ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्रकारों को इस तरह दबाने की कोशिश, जैसे कि पिछले दिनों कई पत्रकारों को सताने का, परेशानी करने का कोशिश किया गया। एक पत्रकार को यहाँ पे रहने वाले उस पत्रकार के साथ में इतनी अभद्रता की गई है कि जिससे अच्छे लोग सिगड़ गए हैं। आज पुलिस प्रशासन, मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि ये पब्लिक को जब पत्रकार के साथ में ऐसा करती है तो आम पब्लिक के साथ में क्या कर सकती है। मुझे ये चीज की बहुत पीड़ा है। मैं आप लोगों से यही मांग करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए या जिस तरह से मेरा नाम अगर डाले गए, अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, आप अपने पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर के मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद अगर नहीं होता मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। यही से मैं आप लोगों से न्याय की अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।